आप पागल कैसे मेरे को बता सकते हैं? नहीं। तो पागल होता तो आपसे बात करता इस तरह से? अच्छा, से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा कि मैंने भी आपको पागल बोला। हालांकि क्योंकि इन्होंने मुझे बताया था कि मेरे को पागल जो है उन लोगों ने पूरी तरीके से घोषित करने का प्रयास किया कि पागल हैं, तो मुझे भी लगा कि शायद ये वाकई में कभी पागल हूँ। ऐसा निडर और ऐसा बेबाकी से बोलने वाला पूर्व फौजी आपको बहुत कम मिलेंगे। ऐसे बहुत कम मिलेंगे जो सच में इनके ऊपर जान तक का मतलब हमला किया गया, इनको जान से मारने का प्रयास किया गया और उसके बावजूद भी इनको पागल करने की कोशिश की गई। ना जाने एक आवाज बनकर सरकार तक ये बताने के लिए कोशिश किया कि जेल में प्रशासन और भूमाफिया के दोनों को मिली भगत से जेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। आवाज़ उठाने की वजह से 3 बार भी मेरे को अटैक किया गया जेल के अंदर मरवाने के लिए, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी। सीएम मोदी और सीएम योगी ने तो देश सेवा के लिए अपना परिवार छोड़ दिया था। आज मेरा परिवार ही मेरे को छोड़ दिया है। मैं अगर वो लोग देश सेवा कर सकते हैं तो मैं एक फौजी होकर क्यों नहीं देश सेवा कर सकता हूँ? मैं भी से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और बता दूं मेरे जितने भी साथी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं पहले तो आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये वीडियो मैं शूट कहां से कर रहा हूं। क्यों? एक फौजी मेरे साथ हैं और ये पागल फौजी हैं, मैं बता दूं आपको, क्योंकि मेरी इनसे बातचीत हुई। मेरे को इन्होंने बताया कि पागल घोषित कर दिया गया था। और एक पागल फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, पूर्व सैनिक हैं, हरिलाल सिंह इनका नाम है और लखनऊ से हैं और लगभग 140 दिन लखनऊ की जेल में रह के आए हैं और ये पागल फौजी हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, आप पहली बात तो आप पागल कैसे मेरे को बता सकते हैं? नहीं, आपको तो जेल प्रशासन ने भी पागल घोषित किया है ना। रेल प्रशासन पागल नहीं, मूडी घोषित किया था कि आप मूडी हो, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और आप पागल नहीं हो? नहीं, कोई नहीं पागल नहीं। आपको दिखता है मैं पागल हूँ? आप पागल नहीं हो? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आपको जेल प्रशासन ने पागल बोला है? नहीं, जेल प्रशासन ने नहीं बोला। मेरे को बाहर आकर भ्रष्ट गवर्नमेंट के अंदर जो बैठे हैं भ्रष्ट प्रशासन ने मेरे को पागल घोषित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, ये खुद जब बता रहे हैं कि मेरे को पागल करने की घोषित करें, पहले तो हम ये जांच लें सच में ये पागल हैं या नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है पागल। अगर पागल होता तो आपसे बात करता इस तरह से? अच्छा, आप पढ़ लेते हो? हाँ, बिल्कुल पढ़ ये लेते क्या हैं। लिखा है? ये लिखा है कड़वे सवाल वाला। अच्छा, ये क्या लिखा है? CCN न्यूज़ 24। अच्छा, ये क्या लिखा है? राम राम लिखा है। अच्छा, ये क्या लिखा है? श्याम श्याम लिखा है। अच्छा, कितने पढ़े हो? मैं पढ़ा हूँ BA, ग्रेजुएशन किया मैंने फौज में रहते हुए। मैं फौज में इंटर पे गया था और फौज में रहते हुए मैंने BA कंप्लीट किया है। पागल नहीं हो मतलब? नहीं, कोई पागल नहीं है। अच्छा देखो, इनको 140 दिन ये जेल में रहे, लगभग 26 साल की इन्होंने फौज के अंदर अपनी सेवाएं दी और 140 दिन के दौरान जब इन्होंने मुझे बताया कि वहां, अच्छा, आपको पागल क्यों घोषित करने की कोशिश की गई? पागल इसलिए घोषित करने के लिए कोशिश किया कि जेल के अंदर देशद्रोही काम, आतंकवादी वाला काम, भ्रष्टाचारी काम जेल प्रशासन की मदद से वहाँ हो रहा है। वो चीज़ मैंने देखा, उस चीज़ पर ने आवाज़ उठाया। आवाज़ उठाने की वजह से ही मेरे को ये लोग बोल रहे थे कि इस चीज़ तो जेल में ऐसे होते रहता है, आप कौन होते हो इस चीज़ को रोकने वाले। मैंने कई लेटर भी लिखा था वहाँ से। अच्छा, पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा कि मैंने भी आपको पागल बोला। हालांकि क्योंकि इन्होंने मुझे बताया था कि मेरे को पागल जो है उन लोगों ने पूरी तरीके से घोषित करने का प्रयास किया कि पागल हैं, तो मुझे भी लगा कि शायद ये वाकई में कभी पागल हूँ। इसलिए मैंने ऑन बोर्ड भी चेक किया। मैंने पहले यहाँ पे राम लिखा, फिर श्याम लिखा और सही में इन्होंने दोनों चीज़ों का जवाब सही से दिया। और मैंने अपने माइक पे भी जो लिखा था वो भी जांच करवाई, सिर्फ इसलिए कहीं वाक्य में तो मैं किसी पागल फौजी से बात तो नहीं कर रहा हूँ। इसलिए सबसे पहले हाथ जोड़ के मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। अच्छा, हरिलाल जी, अब पूरी बात बताएं एक बार, क्या क्या आपने जेल के अंदर क्या भ्रष्टाचार देखा, किस तरीके से जो कैदी हैं उनको क्या देखा आपने? मतलब 140 दिन का समय बहुत होता है। BA आप पास हैं और एक देश के सैनिक भी रहे हैं। वहाँ पर भाई साहब मैंने देखा, मैं 4 फरवरी 2020 में लखनऊ जेल में गया था। एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था
डीलरों का आपस में पहले पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपने बारे में वो बताएं कि आपने कहाँ अपनी सेवाएं दी थी, कितने साल दी थी और कौन से कोर में थे, तमाम वो चीजें। हाँ, मैं कोर PME में 26 ईयर सर्विस देकर मैं मार्च 2018 में VRS लिया हूँ। मैंने आगे प्रमोशन नहीं लिया और मैं 26 साल सर्विस करके मैं अभी अपने परिवार के साथ आया हूँ। मेरा प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट था। प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट से डीलरों का आपस में झगड़े थे कुछ लेन देन का। वो आप और आपकी पत्नी दोनों 140 दिन तक जेल में रहे? हाँ, 140 दिन तक जेल में रहे। दोनों के दोनों? दोनों रहे हम लोग। अच्छा, जेल के अंदर 140 दिन के अंदर जो दौरान आपने क्या चीजें देखी जिसको लेके आपने कंप्लेंट भी की है? हम वहाँ देखिए, जेलों के अंदर जो वीआईपी व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो भूमाफिया हैं, जेल माफिया हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, रिश्वतखोर हैं, सब उनके लिए तो जेल में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं। उनको स्टार्टिंग में ही उनसे 35,000 रुपये लिया जाता है पर हेड। वो कहीं भी किसी जगह वो आते नहीं, न परेड में, न फालिन में, न कोई गिनती परेड में, और उनको हर वो सुविधा दिया जाता है जो मतलब पैसे देकर बाहर भी प्रोवाइड होता है। मैं आप सबसे एक चीज जरूर बता दूं, वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि ऐसा निर्भीक, ऐसा निडर और ऐसा बेबाकी से बोलने वाला पूर्व फौजी आपको बहुत कम मिलेंगे। ऐसे बहुत कम मिलेंगे जो सच में इनके ऊपर जान तक का मतलब हमला किया गया, इनको जान से मारने का प्रयास किया गया और उसके बावजूद भी इनको पागल करने की कोशिश की गई। ना जाने कितनी जगह पर ये कंप्लेंट लगा चुके, और सबसे बड़ी बात बता दूं, ये लोग ना जाने कितनी मीडिया में जा चुके, उसके बावजूद भी किसी मीडिया ने, किसी नेता ने इनकी बात तक नहीं सुनी है। क्यों? क्योंकि इनको सरकार मतलब क्या नाम है, जेल प्रशासन ने इनको पागल घोषित करने का प्रयास किया अगर ये अपने हक की आवाज उठाते तो। और आज जब आज भी हो रहा है, वही हो रहा है। है? आज भी वही है। जेल से आने के बाद भी प्रशासन द्वारा मेरे पास गृह मंत्रालय से 2 अधिकारी गए थे। उन्होंने भी मेरे परिवार को, मेरे परिवार के सामने ही मेरे को पागल घोषित करने के लिए कोशिश किया। बोला, आप फौजी, सबको पता है कि जेल के अंदर क्या होता है। प्राइम मिनिस्टर तक को पता है, मंत्री तक को पता है, सबको पता है। लेकिन इस आवाज़ उठाया जा रहा है आपके द्वारा, इसको कहीं सुनवाई नहीं होगी, कोई नहीं सुनेगा आपको। और आप भी ये लेटरबाजी वगैरह जो भी आप कर रहे हो, ये छोड़ दो। और मेरे परिवार को बोला गया कि ये अभी जेल से आए हैं, इस वजह से मानसिक स्थिति इनकी खराब है। अब क्या, अगर मेरी मानसिक स्थिति खराब होती तो क्या मैं इस तरह से बोल पाता? मेरी कोई भी बता दे कि मेरी मानसिक स्थिति कैसे खराब हो सकती है। मेरा लखनऊ हॉस्पिटल, सेंट्रल कमांड हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा है और डॉक्टर भी बोला कि आप फिट हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा सा मेंटली टेस्ट हो गया है और आप ठीक हो। जेल के अंदर मैंने बहुत चीज़ होते देखा। देशद्रोही काम, वहाँ पर प्रशासन द्वारा भ्रष्टाचार, अवैध वसूली। मैंने 2 बार, दो बार जेल के अंदर हंगर स्ट्राइक भी हुआ था। 19 मार्च और 25 मार्च को 2020 को। और उसमें पूरे कैदियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। मेरे को एज ए लीडर मैंने उनको समझाया कि देखिए, आप लोग कैदी हैं, सब नहीं कर सकते। मैंने उनकी आवाज़ें प्रशासन तक पहुंचाई। अब बहुत कुछ चीज़ें प्रशासन ने सुना और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। और लेकिन वो एक टेम्पररी व्यवस्था थी, वो टेम्पररी व्यवस्था थी। मैं वही चीज़, मैं बाहर आकर मैं सरकार को बताने के लिए कोशिश किया और मैंने कम से कम 20-25 लेटर ये प्राइम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, चीफ मिनिस्टर, गृह मंत्रालय, दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश को, सबको मैंने लिखा है। पर्सनली मिलकर मैंने बताया कि मेरा ये प्रॉब्लम है। मेरा नहीं, ये इनोसेंट कैदियों का प्रॉब्लम है जो 40% है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। मैं एक आवाज़ बनकर सरकार तक ये बताने के लिए कोशिश किया कि जेल में प्रशासन और भूमाफिया कि दोनों को मिली भगत से जेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। बहुत चीज़ें ऐसे हो रही हैं जो मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकता। वो मैं मेरी आवाज़ अगर मीडिया के थ्रू अगर माननीय सीएम और माननीय प्रधानमंत्री तक जाए, वो चीज़ मैं खुल के बताने के लिए तैयार रहूँगा। नहीं, एक बात बताओ, जब आपने
क्या नाम है कंप्लेंट लिख दी है, लिखित में कंप्लेंट दे दिया आपने मेरे को मौखिक तौर पर बिना कैमरे, जब हमने कैमरे पे बात नहीं करते बिना कैमरे के आपने मेरे को सारी चीजें बताई, तो आपको कैमरे पे बताने में क्या दिक्कत है कि अंदर क्या क्या भ्रष्टाचार और किस तरीके से मतलब अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है? अंदर देखिए, अंदर अवैध वसूली से लेकर भ्रष्टाचार, जैसे किसी के साथ प्लानिंग करना, और इसमें मैं आपको मेरे को बहुत शर्म आती है बताने में कि यहाँ तक कि बाहर कोर्ट और अदालतें भी इसके लिए कहीं न कहीं ज़िम्मेदार हैं। वो कैसे? वो इससे ज़िम्मेदार हैं कि जो अपराधी, देशद्रोही, जो क्रिमिनल टाइप के लोग अंदर बैठे हैं, उनको हर हफ्ते 15 दिन में, 10 दिन में, हफ्ते दिन में पेशी पर बुलाया जाता है, और पेशी पर आकर वो 4-4 घंटे, 5-5 घंटे तक अपने बाहर आते हैं, वो भी पुलिस के संरक्षण में। वहाँ भी एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है। जेल प्रशासन, अदालत और पुलिस का बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है। वो कैदी जेल में रहते हुए भी बाहर पूरे एक्टिविटी को अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा जो अभी आप मुझे ये सारी चीजें बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि जेल के अंदर जाते हैं तो जो क्रिमिनल है, जिसने गलत काम किया है, वो जेल में जाता है और उसको प्रशासन सजा देता है, क्योंकि वहां पर सजाएं देता है, या हमने ये भी सुना है कि उसको चक्की पिसवा, मतलब तमाम चीजें हमने सुनी है। वो सब गलत है। देखिए, स्टार्टिंग में ही मैं बताया कि 4500 रुपये आम कैदियों से, और जो वीआईपी कैदी से 35,000 रुपये जमा करवा लिया जाता है कि उनको कहीं भी जेल के अंदर कोई काम न करना पड़े। काम उन्हीं इनोसेंट कैदियों से किया जाता है जिसके आगे पीछे कुछ नहीं है, जिन्होंने पैसा जमा करने में असमर्थ हैं, जमा नहीं कर पाते, उन्हीं को। मैं तो बहुत ताज्जुब हुआ ये सुन के, जेल प्रशासन द्वारा ही ये पैसा सरकार तक पैसा जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, सरकार, ये राष्ट्रवादी गवर्नमेंट में अगर कैदियों से पैसा वसूली हो रहा है, अवैध वसूली हो रहा है, ये तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। ये जो आरोप अभी आप लगा रहे हो, ये तमाम चीजें आपने अपनी आंखों से देखी हैं, सुने हैं? आँख को देखा है, सुना है, और वो चीज़ मैंने ग्राउंड में करके आया हूँ। मैंने 140 दिन तक मैंने यही सब स्टडी किया। मैंने आम कैदियों के लिए, 2 इनोसेंट कैदियों के लिए मैंने बहुत आवाज़ उठाया अंदर, और मेरे को इस आवाज़ उठाने की वजह से 3 बार भी मेरे को अटैक किया गया जेल के अंदर, मरवाने के लिए। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मैंने कुछ अच्छे काम किए, और अच्छे लोगों के लिए काम किया था कि मैं अब आपके सामने यहाँ पर कुछ बोलने लायक हूँ और खड़ा हूँ मैं। अच्छा। आज 3 साल से, आज मैं यहाँ आने का मेरा कारण क्या था? मैं 2 साल डिप्रेशन में था। इसलिए कि मेरी आवाज़ कहीं अंदर से दबाया गया, बाहर भी दबाया गया अंदर। कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, तो आज इसलिए मेरे को मीडिया का सहारा लेना पड़ा। कम से कम जो मैंने किया है, मैं मर भी जाऊँगा तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने एक सही काम के लिए आवाज़ उठाया, और सही चीज़ के लिए मैं अगर कुर्बान भी देश के लिए हो जाऊँगा तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं धन्यवाद दूंगा वाकई हरिलाल जी आपको, क्योंकि इनको पागल नाम दिया गया था, और मैं बता दूं ऐसे व्यक्ति को मुझे लगता है पागल का नाम ना देकर के एक सच्चा देशभक्त, एक सच्चा क्रांतिकारी नाम दिया जाए तो शायद अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने पूरे होशो हवास में अपनी ये बातें रखी हैं, और वो खुलासे जो शायद आज तक इतिहास में किसी ने नहीं बताए होंगे कि किस तरीके से जेल के अंदर जो कैदी हैं उनको समय दिया जाता है, मतलब और भ्रष्टाचार करने के लिए और अपराध करने के लिए पैसे लेकर के किस तरीके से समय दिया जाता है, और तमाम वो चीजें जो मुहैया करवाई जाती हैं वीवीआईपी नाम के नाम से कि ये वीआईपी अपराधी है, ये वीवीआईपी अपराधी है, तो उसको उतनी ही सुविधाएं किस तरीके से दी जा रही है। हालांकि 140 दिन तक हमारे देश के वो फौजी रहे हैं, उनका कोई पर्सनल मामला जो भी रहा, मकान को जी